साथियों नमस्कार। SEAS अर्थात स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए आपके विद्यालय की कक्षा के सेक्शन का और यदि आपकी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तब विद्यार्थियों का चयन किस प्रकार से होगा। चयन की इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं और सैंपलिंग की पूरी प्रोसेस क्या है इस वीडियो के माध्यम से सभी के साथ में हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सेक्शन तथा सेक्शन के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का अचीवमेंट सर्वे में सम्मिलित किया जाना है उनकी सैंपलिंग कैसे की जाएगी, ये संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो विद्यालय है उस विद्यालय में सैंपलिंग सेक्शन का चयन। यदि आपके विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन हैं तो एक सेक्शन का चयन किया जाए, किसी भी एक सेक्शन से होना है। आपकी विद्यालय की कक्षा के दर्ज संख्या के आधार पर अचीवमेंट सर्वे नहीं किया जाएगा, केवल एक ही सेक्शन के छात्रों को इस परीक्षा में सम्मिलित करना होगा। तो इसके लिए रैंडम नंबर के लिए शाला के पिन कोड का सिंगल डिजिट तय करना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपकी शाला जिस एरिया में आती है उस एरिया का पिन कोड क्या है, उस पिन कोड के आधार पर हम संख्या के चयन के लिए एक रैंडम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपके एरिया का पिन कोड दिया गया है, ये 6 अंकों का जो पिन कोड होता है पोस्टल पिन कोड, उसके आधार पर तो इनके सारे अंकों को हम ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे और जोड़ने की प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट का नंबर नहीं बन जाता। जैसे इसको जोड़ा तो जोड़ने के बाद जो भी नंबर आपका बनता है 4, 7 और 4 11, एक 12 और एक 13, 13 में 1 और 3 आता है तो 13 के लिए फिर हम इसको कर देंगे 1 और 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ बाई मिस्टेक 7 की जगह पर 5 लिखा हुआ है इसलिए इसका जो टोटल है वो 11 आ रहा है। यदि आपका यही नंबर है तो आप इसको नंबर को 4 मानेंगे और यदि आपके शाला का पिन कोड का जो टोटल 1 डिजिट नंबर 2 आता है तब कैसे होगा, चलिए इसमें हम 2 के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि आपके कक्षा में आपके यहाँ 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तब हमें किस सेक्शन का चयन करना है। तो हमारे यहाँ जो रैंडमली नंबर बना था वो 2 बना था। अगर 2 है तो हम यहाँ से स्किप करेंगे यानी 1 और 1 के बाद ये 2, अर्थात आपकी जो विद्यालय है उस विद्यालय के सी सेक्शन के छात्रों का अचीवमेंट सर्वे लिया जाएगा। अब सेक्शन सी का चयन हो जाता है, इस सेक्शन पर स्टेप्स पूर्ण होगा और उसे हम चयन कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर हम टोटल सही करते तो उसका 4 नंबर आता तो कैसे होता। तो फिर आपका अगर 4 नंबर अगर आ जाता सिंगल डिजिट में तो हमने 1 स्किप किया ए से बी और बी के लिए 1 स्किप किया तो फिर सी 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद 2 के बाद 3 पर फिर आ जाते हैं हम बी पर और 4 पर पहुंच जाते ए पर। यदि टोटल 4 आता तो हमें ए सेक्शन को सिलेक्ट करना होता टेस्ट के लिए। अगर 2 है तो हमारा ये सेक्शन सी होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर 2 सेक्शन है तो आप देखेंगे पहला हमने स्किप किया तो 1 से गए 2 और 2 से फिर आ गए ए पर, यानी 2 अगर आता है रैंडम नंबर तो आपका ए ही सिलेक्ट होगा। यदि आपके यहाँ जो सेक्शन 3 है और रैंडम डिजिट नंबर 9 आता है तब हम किस तरह से करेंगे सिलेक्शन। देखिए यहाँ से ए से हम काउंट करना शुरू करेंगे, फर्स्ट प्लस किया तो बी पर पहुंचे, फिर बी से सी पर 2, 2 के बाद फिर ये 3, 3 के बाद फिर यहाँ हम देख 30 नंबर पे आता है ये, 4 पर फिर ए, बी, 5 पर ये सी, और जब हम यहाँ वापस जाएंगे तो बी को यहाँ से छोड़ देंगे डायरेक्ट सी से फिर हम ए पर आ जाएंगे।
तो इस तरह से हम रैंडमली जब तक स्किप करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो सिंगल डिजिट नंबर नहीं आया है, आया हुआ है, वहां तक नहीं पहुंच जाते। तो इस तरह से यदि आपका नंबर 9 आता तो आपका सेक्शन ए चयनित होता। ये तो थी सेक्शन चयन की प्रक्रिया। जब आपका सेक्शन चयन हो जाता है तो देखिए सैंपलिंग छात्र का चयन। फील्ड नोट्स में उल्लेखित सीट 1 की पूर्ति करना है। तो जो कुल दर्ज छात्र संख्या है उसमें से हमें टोटल 30 छात्रों को चयनित करना है। अब रैंडम स्टार्ट नंबर हम किसे मानेंगे? जो आपने छात्र सिलेक्शन के लिए सेक्शन के लिए जो नंबर आया था उसी को हम रैंडमली स्टार्ट नंबर मानेंगे। अर्थात आपकी क्लास में मान के चलिए कि आपके यहाँ 40 से अबव यानी 50 से अबव स्टूडेंट हैं या 40 से अबव स्टूडेंट हैं और आपका जो फर्स्ट रैंडमली नंबर आपने सिलेक्ट किया था वो यदि 9 आया था तो हमारे रजिस्टर का जो 9 नंबर पर दर्ज छात्र होगा उसे हम 1 से शुरू करेंगे, यानी उसका हमारा इस जो सैंपल की जो सीट है उस पर हमें नाम लिखना है। तो 9 नंबर के छात्र के नाम को हम फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे। इसके बाद जो भी आपकी उस सेक्शन की छात्र संख्या है उसे हम 30 से डिवाइड कर लेंगे और यदि डिवाइडेशन के बाद 1.5 से ज्यादा अगर आता है, डिवाइडिंग जो नंबर है वो 1.5 से यदि ज्यादा आता है तो हम राउंड फिगर करके सेकंड माने 2 हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। मींस हर दूसरा छात्र हमारा उस एग्जाम के लिए सिलेक्ट माना जाएगा। देखिए इसी तरह से ये दिया गया है कि फील्ड नोट्स में उल्लेखित सीट 1 की पूर्ति करना है। तो जो कुल दर्ज छात्र जो होंगे ये रैंडम स्टार्ट की गणना साला के पिन कोड के योग के सिंगल डिजिट तक इससे हमें करना है जो पहले हम सेक्शन सिलेक्शन के लिए कर रहे थे। रैंडम स्टार्ट की जो संख्या प्राप्त हुई है दर्ज बच्चों की सूची में उस क्रमांक पर अंकित छात्र से शुरुआत की जाए। इसके पश्चात अगला छात्र रैंडम सिलेक्शन प्लस एसआई मींस सैंपल इंटरवल, जो छात्र का इंटरवल आता है। इंटरवल कैसे निकालते हैं? कुल दर्ज छात्रा बटे छात्र 30 की संख्या, क्योंकि हमें 30 सिलेक्ट करना है। यह प्रक्रिया तब तक की जाएगी जब तक कि छात्र चयनित ना हो जाए, यानी सभी चयनित छात्रों को एक सीट पर आईडी दी जाएगी। जो भी आईडी मिलेगी इस तरह से सिलेक्शन कर लिया और इसके बाद प्रथम छात्र का चयन करने के लिए रैंडम स्टार्ट का प्रारंभ करेंगे। इस नंबर से प्रथम छात्र का चयन फील्ड नोट की सीट पर 1 में अंकित दर्ज छात्रों में से प्रारंभ करेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जैसे 1.93 आता है तो हमें 2 राउंड फिगर में लेना है और 1.46 आता है तो 1 यानी हम प्रत्येक बच्चे को सिलेक्शन उस एग्जाम के लिए कर सकते हैं, सर्वे के शामिल करने के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल ये जो मानना है कि यदि हमारा 1.5 के ऊपर आता है तो हमारा जो एसआई नंबर आएगा वो 2 होगा और 1.5 से यदि कम नंबर आता है तो एसआई नंबर होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से हम छात्रों को चयन कर लेंगे और जैसे रैंडमली स्टार्ट हमने किया है 9 से तो 9 प्लस 2 यानी 11वां, 9 प्लस 2 यानी 13वां। तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे 2 के अंतराल से छात्रों का चयन और ये प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक कि हमें 30 छात्र नहीं मिल जाते। जब हमारे 30 छात्र कंप्लीट मिल जाएंगे तो हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और हम उसे जो हमारी सीट है उस पर हम उन्हें सीट नंबर या सिटिंग नंबर दे देंगे। सिटिंग नंबर के बाद हमें बिठाना किस तरह से है जिससे कि जो आपका टेस्ट फॉर्म है उस टेस्ट फॉर्म पर छात्रों को प्रॉपरली हम अरेंज कर सकें। तो इसकी हम देख लेते हैं किस तरह से हमें बिठाना है। बिठाने के लिए प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है। इसे आप छात्रों को इस तरह से 1 2 3 4 5 ये सीट नंबर के हिसाब से हम यहाँ बैठा सकते हैं। आप चाहें तो 1 2 3 इस टाइप से सिंगल रो यहाँ से यहाँ के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें जो टेस्ट फॉर्म है रेड जो यहाँ पर कलर शो हो रहा है ये छात्र का सिटिंग का सीट नंबर है और ये जो ब्लू कलर है
उसमें आप देख रहे हैं वो आपका टेस्ट फॉर्म का कोड है, जैसे 3.31 यानी 31, 32, 33। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो 31 नंबर है उसके साइड में भी 31 नहीं है, इसके इस साइड में भी 31 नहीं है, या हम बीच में लेके चलते हैं। जैसे 7 नंबर सिटिंग प्लान की 7वीं सीट है तो इसमें 3.1 है। अब देखिए इसके ऊपरी साइड पर 3.2 है, इस साइड में 3.2 है, यहाँ 3.3 है, यहाँ भी 3.3 है। तो इसके जो सराउंडिंग के मेन जो 4 स्टूडेंट होंगे उन पर सेम टेस्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये थी सिटिंग अरेंजमेंट, किस तरह से होगा सैंपलिंग के लिए छात्रों का, और छात्रों के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए या छात्रों की संख्या को पूर्ति के लिए सेक्शन, और उस सेक्शन से छात्रों का चयन किस प्रकार से होगा। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए सहयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो हमारे एफआई हैं उनको, और जो टीचर्स हैं विद्यालय के, उन्हें ये सर्वे कराने में आसानी हो। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।